वेलकम जी। कैलाश जी बोलिए। सर प्रश्न कोर्स रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। आप अनम्यूट कर लीजिए स्वयं। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ हाँ बोलिए सर। ट्यूटोरियल क्लास, लाइव ट्यूटोरियल क्लास कब से शुरू होगा? असाइनमेंट वगैरह कब मिलेगा? कौन सा असाइनमेंट? जी, इसमें हम जो कोर्स कर रहे हैं सर, इसमें दे रहा है कि लाइव जो है ट्यूटोरियल क्लास होगा, असाइनमेंट वगैरह होगा, उस सब के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। अभी जो आप अटेंड कर रहे हैं वो लाइव ट्यूटोरियल का। अच्छा अच्छा। असाइनमेंट वगैरह सर क्या होता है इसमें? आपको कोर्स देखना है। कोर्स तो और देख रहे हैं। कितना देख लिया है कोर्स आपने? जो कोर्स है करीब करीब पूरा देख लिए हैं 2 बार, तीसरा बार शुरू किए हुए हैं। नहीं, पर नोट्स बना लिए हैं आपने? नोट सर उसमें कुछ कुछ मुख्य पॉइंट उतार रहे हैं, देख रहे कर रहे हैं कैसे क्या क्या नोट करना है उसमें। तो फिर आपने कोर्स देखा है अगर, तो आपने अभी तक क्या किया, नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? हम मुख्य मुख्य चीज उतार रहे हैं सर, उसमें जो बताया जा रहा है उसमें मुख्य मुख्य चीज जो है उसको कॉपी पर नोट कर रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं कोर्स आप? आपको पता है कि कोर्स को देखना कैसे है? सर वो लाइव शुरू करते हैं, जहां तक होता है आगे पीछे करके देख लेते हैं उसको। नहीं, वो तरीका नहीं है देखने का। बताया जाए सर? बता देता हूँ आपको। सबसे पहले शुरुआत ही वहां से करते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारी बहुत बड़ी गलती हो रही है, और ये हम पिछले 1.5 वर्षों से बता रहे हैं कि कोर्स को कैसे देखना है। 1 मिनट। हम लोग तो इसी महीने ज्वाइन किए हैं सर। तो पूरा कोर्स कैसे देख लिया आपने? 1 महीने में तो पूरा कोर्स देख ही नहीं सकता है कोई। अधिक समय देके देखते हैं। अच्छा, ओके। हजारों साथियों ने एडवांस डिविजन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाए। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। जी कैलाश जी, आप अनम्यूट करिए स्वयं को। जी सर। ये समझ में आया आपको? ये वीडियो देख के क्या करना है?
हाँ सर, 5 मिनट तक देखना है, अब फिर उसको मतलब बैक करके देखना है। लेकिन हम सर पूरा एक चैप्टर जो रहता था, एक खंड, उसको पूरा देख लेते थे, और देखने के क्रम आप में क्या करते थे वो भूल जाइए सर, क्या करना है वो समझिए। जी इसीलिए बताया जा रहा है, वो जो आप कर रहे थे वो गलत तरीका है देखने का, इसीलिए ये दिखाया मैंने आपको। इसमें क्या समझ में आया मुझे वो बताइए आप। इसमें जो डिटेल्स बताया जा रहा था उसको देख रहे थे सर, अंगों के बारे में, विटामिन के बारे में, क्या क्या जो है शरीर के लिए क्या आवश्यक है, ये सब देख रहे थे। कल डीएचए वगैरह का देख रहे थे सर, कि उसका उपयोग क्या है, और क्या क्या कैसे किसको लेना चाहिए, उसका फायदा क्या है, ये सब देख रहे थे। सर मैं आपको सिंपल प्रश्न पूछ, सबसे पहले कोर्स ज्वाइन करने के बाद एक चीज जो हमको समझनी है ना, वो है सुनने की आदत। मैं आपको ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये वीडियो देख के आपको क्या समझ में आया वो बताइए आप मुझे। जो अभी बताए थे, दिखाए सो सर, जी इसमें समझ में आया सर कि जो कोर्स को 5 मिनट तक देखना है, और नहीं, इस 5 मिनट तक नहीं देखना है, एक बार में 5 मिनट का देखना है। अच्छा 5 मिनट का देखना है कि 5 अगर मिनट पहले दिन आप शुरू कर, मान लीजिए कोई अध्याय 15 मिनट का है, तो एक जी, साथ 15 मिनट नहीं देखना है। पहले दिन 1 से 5 मिनट एक बार में देखिए, फिर क्या करना है देखने के बाद, 5 मिनट देखने के बाद फिर उसको दूसरे दिन रिपीट करना है 5 मिनट का। दूसरे दिन नहीं, दूसरी बार उसी समय रिपीट करना है 5 मिनट। जी, फिर तीसरे दिन रिपीट करना है, और चौथे तीसरे दिन दिन नोट नहीं करना। सर, तीसरे दिन नहीं, फिर आपने सुना ही नहीं ठीक से। कैलाश जी, हमारे भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ना हम सुनते हैं ना देखते हैं ठीक से। तीसरा दिन कहाँ से आ गया? उसी समय आपको तीसरी बार देखना है, और वो तीसरी बार देखते समय क्या करना है? नोट्स तैयार करना है। कैसे करेंगे नोट्स तैयार? उसको आगे पीछे करके जो मुख्य बात है उसको नोट करेंगे। कितने कितने सेकंड के बाद रोकना है, पॉज करना है, बताया गया वहां पे? वो तो हम ध्यान नहीं दिए सर। हाँ, यही प्रॉब्लम है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये वीडियो ठीक से देखिए, और फिर आप कह रहे हैं मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर क्या कर रहे थे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो? सर मैं आवाज दोबारा कम। दिखा रहा हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ, आर्ग्यू मत करिए, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, फिर से देखिए एक बार, और मुझे समझाइए आप कैसे देखेंगे, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं होगा अगर समझेंगे नहीं तो। अब की बार सभी लोग ठीक से देखिए, मैं किसी से भी ये प्रश्न पूछ सकता हूँ। में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे।
तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा। जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। जी कैलाश जी, आप बताइए, आपकी बात ध्यान से देखा आपने? 5 मिनट का कोर्स सर 2 बार देखना है, सुनना है। तीसरे बार में नोट बनाना है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके। आगे पीछे करके है ना, सिर्फ आगे आगे करना है। 30 सेकंड चलाया, रोका, फिर उसके नोट्स जी बनाए, फिर वापस चलाया 30 सेकंड, फिर रोका, फिर वो नोट्स बनाए। हाँ जी जी। ठीक। और फिर उसके बाद चौथे बार में जो हम नोट्स बनाए हैं, जो दिखाए हैं, उसको देखकर समझना है कि सही हुआ या नहीं। बिल्कुल सही। फिर जो है 24 घंटे में एक बार देखना है। उसके बाद बिल्कुल उसके सही। जी उसके बाद फील्ड में ग्राहकों के साथ उसका उपयोग करना है। बहुत बढ़िया। और भी एक चीज बोली गई है, हर 5-7 दिन में बीच बीच पे रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करते रहना है। जो नोट्स बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं। नोट्स बनाने का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वो आप स्वयं के हाथ से बनाते हैं, तो आपको समझ में आना और याद रहना दोनों आसान हो जाता है। दोनों साथ साथ होता है सर। तो अभी तक आपने इस तरह से कोर्स देखा ही नहीं है। 2 बार कोर्स आप मतलब 1 महीने में कोर्स आप पूरा देख लें, ऐसा संभव ही नहीं है अगर ठीक तरीके से देखें तो। हम सही तरीके से नहीं सर, लगातार देख लेते थे, इसी में यही दिक्कत हुआ है। उसमें फायदा कुछ भी नहीं होगा ना। आपको याद, मैं आपको एक भी प्रश्न पूछूंगा आप जवाब नहीं दे पाओगे, कुछ याद रहेगा ही नहीं, समझ में आएगा ही नहीं, तो फायदा क्या है ऐसा काम करने में, है ना? तो अभी आप इस तरह से कोर्स को देखिए जो यहाँ बताया गया है, ठीक है? और जो आपने स्वयं कहा, जो सीखते हैं उसको फिर फील्ड में अप्लाई करना है, उसको उपयोग में लाना है। क्योंकि जब तक उसको ग्राहकों से मिलने के उपयोग में हम नहीं लाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। आइए श्रीकांत दत्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं ज्वाइन किया था लेकिन हम बहुत दिन बाद उसको खोल के देखे, पहले हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो कोर्स में जब माई कोर्स में देख रहे थे तो खाली न्यूट्रिशन का एक ये चैप्टर दिख रहा था। उसके बाद हमको फिर समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे क्लास करें। तो उसके बाद एक दिन हम नोटिफिकेशन में गए तो देखे उसमें मैंने जूम में क्लास करने का था। पिछला संडे हम मिस कर गए थे, तो आज हम पहला बार आज सेशन में हैं। तो इस कोर्स को हम कैसे पूरी मतलब देख सकते हैं? अभी जो दूसरे सर जी ने बताया है कोर्स ये देख वीडियो लेते हैं। देखा आपने? जो वीडियो मैंने अभी दिखाया वो देखा आपने? हाँ सर, हम देखे हैं। वो आपने ठीक से सुना? हाँ सर। यस सर। वो कोर्स देखने का सही तरीका है। यस सर। आपको एक बार में, क्योंकि क्या है, कुछ अध्याय तो 4-5 मिनट के ही हैं या उससे कम के हैं, वो तो आप पूरा पूरा एक बार में देखेंगे। लेकिन जहाँ पे कुछ अध्याय लंबे हैं, जैसे एटीट्यूड वाला अध्याय 15-16 मिनट का है, हाइपोथोराइड का सेशन 30 मिनट का है, आप एक साथ 30 मिनट देखेंगे या एक साथ 15 मिनट देखेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। यस सर। तो इसीलिए एक बार में 4 से 5 मिनट तक ही देखिए और फिर उसको रिवाइज करिए। सर एक क्वेश्चन है सर, वो क्या माई कोर्स में जाके ही देखना है ना दूसरा कहीं में? ये चीज हमको क्लैरिफिकेशन नहीं था सर। सर यहाँ पे टेक्निकल टीम एक्सपर्टिफाई की है, उनके नंबर्स भी हैं, हाँ। आप फोन कर लीजिए। बिल्कुल आपको जो ऑल कोर्सेस है, ऑल कोर्सेस में जाएंगे तो हाँ। आपको ये कोर्स नजर आएगा यस सर। और आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे। उसके यस। बाद भी अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है यस सर। तो आप एक्सपर्टिफाई की हेल्प डेस्क पे बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट के नंबर चैट में लिखे हुए हैं, आप यस। चाहें तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए तो आपको फोन आ जाएगा। यस सर। एक सेकंड सर। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है श्रीकांत सर कि यस सर। कोर्स ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होगा अगर हम
इसको सीख के जिंदगी में उतारेंगे नहीं। यस सर, सही बात सर। आमदनी कब बढ़ेगी? हम ये कोर्स कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं यस सर। और लोगों को यानी अपने ग्राहकों को सही तरीके से स्वास्थ्य के बारे में सलाह देना चाहते हैं, काउंसिल करना चाहते हैं। वो उद्देश्य है हमारा ये कोर्स करने। एक्चुअली सर न्यूट्री चार्ज का बारे में हम लोग जब किसी को बोलते हैं तो वो चीज को ठीक से बिलीव नहीं करता। तो ये चीज हमको महसूस हुआ जो एनसीसी कोर्स नहीं करने से वो उसमें कॉन्फिडेंस मैंने बिल्डअप नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैंने इसमें ज्वाइन किया सर। और सही आप लोग किया। का अब इससे पूरा फायदा उठाइए। आपने एक कदम तो बढ़ा लिया कोर्स ज्वाइन करने का, यस सर। लेकिन उसको ईमानदारी से अपन काम करेंगे तो इस कोर्स का जो मुख्य उद्देश्य है कि आप ग्राहकों को खुश कर पाए, वो पूरा हो पाए और आपका बिजनेस बढ़ पाए। तो ये बात हमको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और एक बात सर पूछना है सर, ये जो हम कस्टमर के पास जो अप्रोच करेंगे इसका कुछ स्पेसिफिक मैंने ये है टिप्स है जो आप मैंने हेल्प कर सकते हैं? उनको मैं टिप्स नहीं कहूंगा, वो पूरा एक सेलिंग स्किल है। कोर्स में सेलिंग स्किल के ऊपर पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, बहुत विस्तार में सब कुछ बताया गया है, कैसे कैसे करना है, सारी स्टेप सिखाई गई है। तो जब आप कोर्स देखेंगे, कोर्स में जो बेचने का कौशल वाला मॉड्यूल है, सेलिंग स्किल्स का जो मॉड्यूल है, उसमें आपको ये सब सीखने को मिलेगा। यस, सब बताया गया है। थैंक यू सर। आई विल फॉलो इट सर रेगुलरली सर। Please follow it, so you'll benefit. Yeah, That's the way to benefit from this course. यस Do यस। you live? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? सर आई एम स्टेइंग एट जमशेदपुर सर, झारखंड। Okay. So anything got to do with Tata Steel? आप टाटा स्टील में काम करते हैं या टाटा स्टील? नहीं, टाटा स्टील में हम नहीं है सर, हम टिमकेन इंडिया लिमिटेड में है सर। वो बियरिंग फैक्ट्री टाटा है। ग्रुप कंपनी है ना टाटा टिमकेन? नहीं नहीं, टाटा ग्रुप था वो, अच्छा, बहुत पहले छोड़ दिया। हाँ, पहले टाटा टिमकेन था, अब अलग हो गया है। हाँ हाँ हाँ, टाटा टिमकेन टिमकेन बॉल था बेयरिंग पहले। है, बेयरिंग बनाते हैं। यस सर, बियरिंग है, यूएस बेस्ड कंपनी है और टेपर रोलर बियरिंग का इन्वेंटर है एक्चुअली कंपनी टिमकेन इंडिया। परफेक्ट, चलिए बढ़िया है, गुड। सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। धनेश्वर खुरे जी आइए आप। अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, नमस्कार सर। ये जो मैं सेशन देख रहा था सर और नोट से बना रहा हूँ, और इसमें जो ये हाइपोथायराइड का जो सेशन है सर, उसमें सही मिलान करें, यही सब समझ में नहीं आ रहा है सर। तो ये सही मिलान किस तरीके से करना है सर, प्रश्न उत्तर में? सही मिलान करने का मतलब होता है कि जो पूछा गया है और सामने की तरफ जो उत्तर है उसमें कौन सी चीज रेलेवेंट है, उसको आपको मिलान करना है। अब आपको अगर हाइपोथायराइड का सेशन समझने में दिक्कत हुई है तो मैं मनीषा जी से कहूँगा कि वो रविवार को या किसी दिन थोड़ा समय दें और वो आपको हाइपोथायराइड के सेशन पे कोई प्रश्न होगा, वो सेशन उन्होंने लिया हुआ है, उनका सिखाया हुआ है, तो वो आपको बता देंगे। लेकिन पूरा आपने वो 30 मिनट देख लिया है, नोट्स बना लिए हैं जैसे अभी बताया गया उस तरह से? जी जी जी, पूरा नोट्स बना लिया हूँ सर, अब प्रश्न उत्तर भी हल कर चुका और हूँ। आसान है, 5वां प्रश्न है ना? 30 मिनट पूरा देख लिया है तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उन प्रश्नों का मतलब वो मिलान करने की जो आप बात कर रहे हैं वो आसान है बहुत, लेकिन वो तभी है जब हमने ठीक तरीके से नोट्स बना लिए। फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो रविवार को जब सुबह ये सेशन होगा, आई विल रिक्वेस्ट मनीषा जी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप अभी भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आइए छांगुर जी। हाँ सर, जय श्याम। ठीक, सर हमारा ये चौथा महीना लास्ट हुआ है, मतलब इसके बारे में परीक्षा उरीक्षा कब तक होगा, इसके लिए क्या करें हम अब? नहीं मैं समझा नहीं आपका। आप परीक्षा देना चाह रहे हैं? जी
तो आप दे सकते हैं, अगर आपने सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो परीक्षा जी। आप भी दे सकते हैं। जी जी, सब चल ही रहा है, अभी अभी 2-3 महीना अभी चलाएंगे अभी भी। तो हम चाह रहे हैं कि सर इसी में परीक्षा वरीक्षा होना हो तो ना हो तो एक ऑप्शन मिल जाए, परीक्षा कैसे होगा। परीक्षा ऑनलाइन होगा। आप जिस जिस फोन पे, जिस ऐप में आप कोर्स देख रहे हैं, उसी जी। ऐप में एक परीक्षा का भी कोर्स है, और वही फोन पे ही देनी है। आप आपके मोबाइल पे ही आप परीक्षा दे सकते अच्छा अच्छा, हम समझे कि कहीं कंप्यूटर की दुकान पर जाना पड़ेगा। हैं। नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप आपके फोन पे दे सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सर वो तो जो आपका शेड्यूल बना हुआ है उसमें देखने के बाद में खुद एक आध प्रश्न उत्तर आता है, वही वही चीज है का? नहीं, वो प्रश्न उत्तर जो आते हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं, एक्चुअल प्रश्न अलग रहेंगे जो एग्जाम में आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। उधर आपका ये स्टेशन बंद था, हम भी थोड़ा बात करना चाहते थे, तो ठीक, बाकी सब चल रहा है सर। ओके, तो ये अच्छी बात है। चलिए। आ, आइए रवि सत्य जी, आपका क्या कहना है? सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम्म, और सर बीच में सर जैसा कि सर मैं 2022 में मैं ज्वाइनिंग किया था बीर क्लब, और टारगेट पूरा न करने हुए सर मैं आउट हो गया था। हम्म। तो परीक्षा सर मैंने दिया, लेकिन अभी मैं फिलहाल इसी महीने में अभी मैंने पास किया हूँ सर। तो वो जो फीस वापसी का सर जो शेड्यूल था सर, वो थोड़ा सा। हाँ, फीस वापसी जो है वो इस हफ्ते में हो जाएगी। जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, आप क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं मुझे वो नहीं पता है, जी जी। जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उनकी लिस्ट भेज दी गई है आरसीएम को। इस सप्ताह में फीस रियम्बर्समेंट हो जाएगी। नहीं सर, वो उसमें जैसे हुआ था कि कोर्स एनसीसी कोर्स लेने के 3 महीने के अंदर एग्जाम जो पास करेगा, ऐसा कुछ नहीं नहीं सर? नहीं, कोर्स शुरू करने के 3 महीने के अंदर आपको सुपर डायमंड क्लब करना शुरू करना जरूरी था। एग्जाम अच्छा, का फीस रियम्बर्समेंट से कोई लेना देना है। ठीक है सर, ओके ओके सर। चलिए, तो अभी और साथियों से ये समझते हैं कि हम कोर्स देख के हम किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि राम प्रताप जी आप आइए। जी नमस्कार। चार्ज मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। तो कितना देख लिया है सर कोर्स हमने? कोर्स सर मैंने लगभग 50% देख लिया सर। अच्छा, तो 50% में कौन कौन से टॉपिक देख लिए? कौन सा 50%, पहला 50 या दूसरा 50? पहला 50 देख के कल वो अपना जो एटीट्यूड वाला है ना, वो 5 मिनट देखा है कल। एटीट्यूड वाला 5 मिनट देखा है, ओके। तो क्या समझ में आया, क्या याद है आपको उसमें से? तो उस एटीट्यूड वाले में बेचने के बारे में जो हम सोचते हैं, भी बेचने एक बहुत मुश्किल काम है, हमें किसी के बारे में बेचने के लिए बोला जाए तो वो, पर हम कहीं ना कहीं खरीदार भी है। अगर किसी साथी को खरीदने में हम हेल्प करते हैं तो उसके बारे में बहुत कुछ उसमें बताया गया है। ओके, तो उससे पहले का आपने न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है ये सब पूरा देख लिया है? सर पहले पहले शुरुआत के अंदर हमने तो वैसे ही देखा था, सबसे पहले वो सर बता रहे थे ना, यानी पूरा वीडियो देखा था। अभी परसों मैंने ये वीडियो सुना, भी हमें रोक रोक के देखना है, तो उससे बाद में ये फिर से स्टार्ट किया है। जैसे एटीट्यूड वाला ही देखा है कल। बहुत जरूरी है कि इसको हम अ, ठीक से देखें, जो इस वीडियो में दिखाया गया है उस तरीके से देखें, क्योंकि अदरवाइज इस कोर्स से पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। जी सर, अभी तो जैसे बताया वैसे 4 बार वीडियो को देखते हैं सर। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर 4 से 5 मिनट का, फिर दोबारा से 4 से 5 मिनट का देखते हैं। तीसरी बार 20-20 सेकंड पर रोक रोक के उसके नोट्स बनाते हैं। और चौथी बार वीडियो देखे वो मिलान करते हुए पहले जो नोट्स बने वो सही है क्या, बहुत और बढ़िया। 24 घंटे के बाद उसको अभी रिपीट करना है, अभी कैसे है। वो है, और उसके बाद और एक चीज करनी है जो लगातार करनी है, वो है रिवीजन। जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको पढ़ते रहिए। हाँ, और उसके लिए अलग से एक डायरी भी लगाई है सर, एनसीसी के नाम से अलग। एक डायरी या नोटबुक अलग ही बना लीजिए तो फायदा रहेगा। अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम्म,
शांतिराम महतो जी आप आइए। हाँ सर, जय श्री राम। जय। मेरा चर्च न्यूट्री तो सर, हम तो सर कोर्स तो सर 75% तक सर देख लिया। ओके। और सर दिक्कत सर यही हो रहा है सर, मतलब सेलिंग सर अभी तक नहीं सर, उतना नहीं जितना हम सोचे थे उतना सर नहीं कर पाए। चलो देखते सर, इसी चीज को समझते हैं आज। सेलिंग नहीं कर पाए हैं, क्यों नहीं कर पाए, चलो इसको थोड़ा सा विस्तार में इसको हैंडल करते हैं। सेलिंग हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या लग रहा है कारण आपको? कारण सर यही लग रहा है कि सर पहले सर किसी मतलब साथी की सर जो नया अनजान व्यक्ति सर कैसे बात करना है सर, यही सर यही मतलब पहले सर बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब सर फील्ड में जाते हैं ना और किसी के देखते हैं तो सर उसके साथ मतलब कैसे बात करना है सर, नहीं सर मन में कुछ अलग मतलब विचार आता है। बाद में सर सोचते हैं कि बात करने से ही अच्छा रहता है सर, ये तो सर मतलब मेरा सर दिमाग से सर हटता नहीं सर। तो आपका ये कहना है कि अनजान व्यक्ति से बात कैसे करना है ये है सर। अच्छा, अब मुझे बताइए कोर्स आपने पूरा देख लिया है? नहीं सर, पूरा अभी तक सर पूरा नहीं हुआ कि तो कितना देखा है, क्या देखा है? सर मतलब न्यूट्रिशन वाला पार्ट हो गया और थायराइड जो वो भी सर हो गया, और जो सर बात में वो जो क्या बोलते हैं सर, वो जो सेलिंग का टिप्स वो भी सर कुछ दिखा, वो जो मतलब पहली बात क्या तो सर। सेलिंग का टिप्स ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, बेचने का कौशल है, सेलिंग स्किल्स है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सेलिंग स्किल, सॉरी सर, सेलिंग स्किल। हाँ, यस तो वो सर। आपने देखा ही नहीं है पूरा, तो कैसे आएगा बेचना आपको? जहाँ ये बताया गया है कि अनजान आदमी से कैसे बात करना है, कैसा, वो देखा ही नहीं है आपने, तो कैसे आएगा? उसको देखना तो पड़ेगा ना, पहले सीखना तो पड़ेगा। C1 to C5 लिस्ट बना लिया है आपने? नहीं सर, C5 का लिस्ट सर नहीं हुआ होगा सर अभी तक। सर जो करना है वो हमने किया ही नहीं है, तो जो कोर्स में पूरा दिखाया गया है उसको हमने अभी तक सीखा ही नहीं है, कोर्स देखा ही नहीं है पूरा, तो चैलेंज तो आएगा। जब Yes, कोर्स ज्वाइन किया है तो उसको ईमानदारी से पूरा देखना भी तो पड़ेगा ना। हाँ सर। बेचने का पहले कौशल क्यों नहीं देखा है अभी तक? कब, कितना समय हो गया आपको कोर्स ज्वाइन करके? ज्वाइनिंग का सर मार्च महीने में ज्वाइनिंग किए थे सर। चलिए अभी तो 2-3 महीने ही हुए। आप रेगुलरली अभी आज ये वीडियो देखना आपने कि कोर्स कैसे देखना है, ये वीडियो समझ में आया आपको? हाँ सर। क्या समझा? तो पहले सर वीडियो को मतलब पूरा देखना है, उसका बाद सर मतलब रोक रोक के मतलब उसका नोट बनाना है, और उसको सर फिर सर मिलाना है, और बाद में सर वो जो मतलब कोई बाद में जो वो छूटा हुआ है उसको सर फिर देख के सर पूरा करना है सर। ओके, तो ये अब आप बचा हुआ कोर्स इस तरह देखेंगे, नोट्स बनाएंगे रेगुलरली। ओके सर। क्योंकि देखिए जो आपका प्रश्न है ना कि नए लोगों से मिलना कैसे है या साहस नहीं आ पाता है, एग्जैक्टली यही यहाँ पे बताया गया है। हाँ सर, यही और तो बहुत मेरा सारे सर रोल प्लेस के माध्यम से बताया गया है, पर वो तो जब आप करेंगे तभी हो पाएगा, हाँ है ना? जब आप देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे और उसको फिर आगे बढ़ा पाएंगे। कोर्स देखना तो पड़ेगा सर, ये थोड़ी मेहनत तो यहाँ हमको करनी पड़ेगी कोर्स देखने। और ये हम ट्यूटोरियल सेशन जो सप्ताह में अब 2 बार होते हैं वो क्यों हमने रखे हैं, क्योंकि इस तरह की कोई भी चैलेंजेस अगर आप लोगों को आ रहे हैं तो वो आप लोगों के साथ आपको उसका उत्तर मिल पाए, आपको उसका समाधान मिल पाए, वही हम करना चाह रहे हैं। लेकिन कोर्स ये जो सेशन हो रहा है ट्यूटोरियल का, जो आज गुरुवार को हो रहा है फिर रविवार को होगा, ये कोर्स देखने का ऑल्टरनेट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोर्स ना देखें और ये सेशन अटेंड कर लें तो काम हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला।
कोर्स देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ये सेशन अटेंड करें या ना करें, कोर्स देखे बिना आप पूरा चीज नहीं सीख पाएंगे, है ना। इस चीज को सभी लोग ध्यान। और कौन साथी कुछ पूछना चाहता है या नासिक जी आप आइए। राकेश झा सर पूछ रहे इस कोर्स में एडवांस क्या है? सर नाम है, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स इज पार्ट ऑफ द नेम। एडवांस इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले भी 4 वर्ष पहले कोर्स किया था, उस पर बहुत कम जानकारी दी गई थी। ये जानकारी इस बार जो दी गई है वो बहुत ज्यादा है। वो पहले वाले कोर्स में सेलिंग की भी बात नहीं हुई थी, तो बहुत एडवांस तरीके से आपको बताया जा रहा है, इसलिए नाम एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग। नासिक जी बोलिए क्या चल रहा है, कितना देखिए आप? जी सर, मेरा तो 75% हुआ है देख के। इसके नोट्स भी बनाया हूँ। 70% हो गया, उसको उपयोग कैसे कर रहे हैं अपन? अरे उपयोग में ही थोड़ा दिक्कत जा रही है सर। सेलिंग के लिए लोग बार बार मना करते हैं तो दिक्कत जा रही है। क्या सेलिंग दिक्कत? नहीं बढ़ रहा है। बॉडी स्कैनर जो अपन फ्री में चेकअप करते हैं फिर भी मना करते हैं। सेलिंग का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। ओके, क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके उसकी? सेलिंग का टारगेट अगर पूरा नहीं हो रहा है या आप स्वयं खुश नहीं है तो सबसे बड़ा कारण ही है सर कि पैसे की कमी। जो भी 90% 75% लोग तो पैसे का ही बहाना बताते। ओके। दो चार लोगों को चेक करने के बाद में फिर आगे 5वां 6वां 7वां वो फिर हमारे हाथ से छूट जाता है। मायूस होके वापस आ जाते हैं। देखिए, पैसे की कमी के लिए तो उधार हमने कोर्स में बताया गया है कि आदर्श ग्राहक की क्या परिभाषा है। कौन एक आदर्श ग्राहक हो सकता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट? और 3 बातों की बात की गई है। किसी ने अगर देखा है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है बताने। आदर्श ग्राहक कोई तो ढूंढ के जाते हैं सर। सोने चांदी के बंगले में रहते हैं लेकिन हमारे स्वास्थ्य के सोने चांदी के बंगले में खाना खाने के लिए हिचकिचाहट करते हैं। बेसड़ खाना खाना पसंद करते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते नहीं जब तक कोई नहीं ले रहे हैं। बीमारी हो जाती है, उसके बाद व्यक्ति थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो ठीक है, तब तक जी राम प्रताप जी बताइए कौन से क्या 3 विशेषताएं हैं? एक सर ग्राहक के सबसे पहले तो उसके पास उचित पैसा होना चाहिए जो हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर ले पाए सर। एक बार लेने के लिए नहीं सर, लगातार खरीदने के पैसे, लगातार खरीदने के पैसे होने चाहिए सर। और दूसरी बात करें तो सर वो सही निर्णय लेने के लिए, जैसे घर में कोई भाई निर्णय ले रहा है और वो नहीं हो पाना चाहिए, यानी जो निर्णय सही लेने के लिए भी वो खुद तैयार होना चाहिए सर। और तीसरी बात, तीसरी बात सर हमें उस ग्राहक से बात क्या करनी है वो नहीं सीखी। नहीं, वो थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपकी बात समझ पाए। ठीक, ये बहुत जरूरी। तो ये 3 बातें जब होगी ना तब तो अभी अगर नासिक जब कह रहे हैं कि बहुत लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो ऐसे लोगों के पास जाइए मत जिनके पास पैसा नहीं। पैसा नहीं है ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो ना में ही जवाब आने वाला। और सही भी है ना, जिसकी आमदनी 5-10 हज़ार रुपये महीना है वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं खरीद पाएगा।
अगर आप गांव में रहते हैं या छोटी जगह पर रहते हैं तो कम से कम 20-25 हजार रुपए महीना कमाने वाला आदमी ढूंढना पड़ेगा। वो शायद 500,000 रुपए स्वयं पे खर्च करेंगे, है ना। आइए मृत्युंजय जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जय श्री सर। मेरा 40 सर, ये कर रहा था, आज से हमने 1 साल पहले सर कोर्स लिया था, लेकिन हेल्थ सही नहीं होने की वजह से मात्र सर हम 39% ही देख पाए हैं सर। तो अब कोर्स ड्यूरेशन रहेगा, क्या होगा, मतलब अब क्या करें? कोर्स ज्वाइन कब किया था आपने? आज से 1 साल पहले सर, पिछले मार्च में। तो अभी और 1 वर्ष कोर्स चालू रहेगा। फरवरी 2024 तक आपका कोर्स चालू है ना। आपको आपने फीस पूरी भर दी है? हाँ सर, तीनों इंस्टॉलमेंट दे दिया सर। तो आपको कुछ पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, आप 1 वर्ष और आराम से कोर्स देख पाएंगे। जी जी। तो अगर आपने अभी तक 39% ही देखा है तो बचा हुआ कोर्स आप अभी भी देख सकते हैं, जी है ना। तो वो कोई चैलेंज नहीं है, वो आप कर सकते जी, बस यही जानना था। चलिए साथियों, अगर और कोई प्रश्न है तो वो हम ले सकते हैं। बोलिए रवि सत्य जी। सर मैं कल गया था बाइक जो 19 लेने, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, तो मैंने सर बातों बातों में उनसे 2-3 बार गया था, तो उनसे लिया कि सर मैं आपके कुछ तरह से हेल्प कर सकता हूं, और मैं न्यूट्रिशन एडवाइजर पे सर मैं अभी कोर्स कर रहा हूं यूनिवर्सिटी से। तो सर कहें सर कैसे बताइए कुछ। हम कैसा, देखिए ऑफिस में सर हैं सर, यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, और सर आप काम में बिजी रहते हैं सर, तो आपका 15-20 मिनट का हमको समय चाहिए ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ। तो बोले कि ठीक है सर, नंबर ले लीजिए। तो संडे को सर समय दिए सर, तो कैसे, बस यही जानना चाहते सर, शेड्यूल तो मिल ही रहा है सर, संडे को फोन करने के लिए बोला उन्होंने। नहीं, संडे को तो आप फोन करके मीटिंग ही अपॉइंटमेंट कंफर्म कीजिए और मिलिए जाके उनसे। जी। और आपने कोर्स देख लिया, बेचने का कौशल वाला हिस्सा भी पूरा देख लिया है? बिल्कुल सर, नोट्स बनाए हैं, देखे हैं सर, बस सर हम आपसे सुनना चाहते हैं सर, थोड़ा सा हमने बनाया नोट्स। ओके, एग्जैक्टली आप क्या सुनना चाहते हैं वो मुझे बताएं तो मैं आपको बताता हूँ कि सर मैं जाके से बात क्या करनी है। कि मैं, हाँ उनसे सर मैं बात किस स्टार्ट से और स्टार्ट करूं, बस आपसे सुनना चाहते हैं सर, तो रिस्पेक्टफुली सर। और उन व्यक्ति के बारे में क्या क्या पता है आपको? उनके बारे में बताया कि सर आप कंप्यूटर पे कितने घंटे, वो 7 घंटे काम करते हैं, और उनका शेड्यूल मतलब पर डे का 7-8 घंटा कंप्यूटर पे रहता है सर, और अर्निंग उनकी करीब सर 25 से 40 हजार के बीच में है। और वो काम क्या करते हैं? ये फाइनेंस का काम करते हैं सर, लोन का। लोन का मतलब लोन दिलाने वाली कंपनी में नौकरी करते हैं या नहीं सर, जैसे गाड़ी का लोन होता है या जो किस्त पे गाड़ी होता है? हाँ, जी, उसका वो फाइनेंस देखते हैं, एस्टिमेट फाइनेंस करवाते हैं और उस पे उनको कमीशन मिलता है, यही काम है ना उनका? नहीं, फाइनेंस नहीं करवाते हैं सर, पूरा डिटेल जो आरटीओ को भेजते हैं वो निकाल के देते हैं, स्ट्रेटेजी पूरा कितना बिल बाकी है, कितना अमाउंट बाकी है, ये निकाल के देते हैं एचडीएफसी बैंक से। ओके, वो जो भी करते हैं वो कमीशन बेस वाला काम करते हैं या नौकरी करते हैं? नहीं सर, एचडीएफसी बैंक में नौकरी करते हैं। एचडीएफसी बैंक में नौकरी करते हैं। जी, बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक जानकारी है आपके पास। जी। और बहुत बढ़िया। तो जब आप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो अभी जब अपॉइंटमेंट आपने लिया था तो किस तरह अपॉइंटमेंट लिया था? फोन करके लिया था या पर्सनली जाके मिले थे आप? फिजिकली मैंने लिया अपॉइंटमेंट। फिजिकली ब्रांच में गए, उनसे अपॉइंटमेंट लिया, ऐसा किया? जी। ओके, बहुत बढ़िया। अब जब रविवार को उन्होंने फोन करने को कहा है, मोस्टली हो सकता है रविवार को ही वो समय दें आपको मिलने के लिए। जी। और जब आप उनके घर पे जा रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते समय पे हमको ये ध्यान देना चाहिए, मैं अगर आपकी जगह जा रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट ये रहेगा, हमेशा बात ये करूंगा कि उनके इंटरेस्ट की चीज क्या है। तो बैंक में वो क्या काम कर रहे हैं, कब से हैं, परिवार में कौन लोग हैं, और ये ना एक प्रश्न उत्तर की तरह नहीं लगना चाहिए। जी, जी, ये एक संवाद, जैसा हम नॉर्मल कोर्स में किसी से वार्तालाप करते हैं उस तरह का होना चाहिए।
जी कि आप गए मुस्कुराए, मान लीजिए उनके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, अगर उनकी माताजी या पिताजी हैं और वो आपको दिख जाते हैं बाहर ड्राइंग रूम में जहाँ आप बैठे हैं, जाके उनके पाँव छू लीजिए। बिल्कुल सबसे सर। पहले ये पाँव छूना एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत ज्यादा मदद करती है। जी उसके बाद उनको कहिए कि सर मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ इस न्यूट्रिशन के, इसलिए अब मैंने आपसे समय लिया है, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में, और आप थोड़े प्रश्न पूछिए बैंक। अब जैसे चूंकि मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मुझे थोड़ा बहुत बैंकिंग के बारे में जानकारी है, तो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने टाइम से हैं, कौन से लोन करते हैं, किस तरह से ग्राहकों के पास जाते हैं, वो सब बातें जहाँ पे उनको कोई इंटरेस्ट आ सकता है। घर में जाने के बाद आपको बहुत सारा और चीज भी मिलेगा देखने को। मान लीजिए आपको एक फोटो नजर आ रहा है जिसमें घर के सब सदस्यों का फोटो है, तो और वो अच्छा लग रहा है, तो आप उनकी तारीफ कीजिए कि सर बहुत प्यारा लग रहा है कि पूरा परिवार का फोटो आपका साथ में, तो आपके परिवार में सभी लोग आपके साथ यहीं रहते हैं। कोई भी बात जो जिसमें कि जो इनफॉर्मल, जहाँ पे कहीं पे ये नहीं लगेगा उनको कि यार ये तो सेल करने के लिए सिर्फ आए। जब आप ये पूछते हैं कि पूरा परिवार एक साथ रहता है या, तो आप पर्सनल बात कर रहे हैं, आप सिर्फ सेलिंग करने के लिए नहीं गए, ये दर्शाते हैं। तो बिल्कुल पहले व्यक्ति को जो कनेक्ट बनाना, जो पहली स्टेप है ना सेलिंग स्किल में, जी 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 कनेक्ट बनाना सबसे महत्वपूर्ण चीज। इन सब बातों से वो कनेक्ट बनेगा। ओके सर। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी, तो वो कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। जब आप कनेक्ट, पहले स्टेज में कनेक्ट एक बार बन जाएगा ना, तो आगे आगे की सब बातें बहुत आसान हो जाती हैं। जी सर। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रश्न और बढ़ते जाएंगे। उनको अगर आप बॉडी स्कैनर है, बॉडी स्कैनिंग लेके गए हैं, तो धीरे धीरे बॉडी स्कैनिंग पे उनको लेके आएगी, सर बॉडी स्कैन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा इन जनरल हेल्थ और इसके बारे में बात कीजिए। तो एक माहौल जो है ना वो ऐसा टेंस नहीं होना चाहिए कि यार बेचने के लिए आया हूँ और हाँ ना में ही उत्तर मिलने वाला है। जब आप इस तरह अप्रोच करते हैं तो आपको वो आज हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक रिश्ता बन चुका होता है और काम हो पाएगा। इस चीज को हमको ध्यान रखना। ठीक सर। और किसी का अगर कोई प्रश्न है इस बारे में तो हम बात कर सकते हैं। जी कैलाश जी बोलिए। सर एक दिन में मैक्सिमम कितने समय तक हम कोर्स देख सकते हैं? एक दिन में आप कोर्स कितना देख सकते हैं ये आपकी ग्रहण करने की शक्ति पे निर्भर करता है, क्षमता पे निर्भर करता है। कोई प्रतिबंध नहीं ना है सर? प्रतिबंध कोई नहीं है, आपको कब तक समझ में आ रहा है और आप कितना ग्रहण कर पा रहे हैं उसमें से, उस पर निर्भर करेगा। जी। आप चाहें तो 24 घंटे भी कोर्स देख सकते हैं, पर फायदा क्या होगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप देख रहे हैं वो आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं, नोट्स बना पा रहे हैं या नहीं, और फिर उसको जो सीख लिया है उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट भी करना है। यस मिस्टर श्रीकांत दत्ता बोलिए। यस सर, एक्चुअली ये वाला चीज हम लोग जो मेडिकल सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट्स है, ये जब हम मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाते हैं, एक बार हम स्टार्टिंग में जब न्यूट्रीजर्ज मैन इंट्रोड्यूस हुआ था, तो डॉक्टर लोग को जब हम लिफलेट दिए थे तो वो लोग सीधा सीधी इसको ये डिनाई कर देता था, ये सब ठीक नहीं है, ये नहीं है। तो हम लोगों का जो एम होना चाहिए, ए रिलेटेड मेडिकल जो मैंने स्टाफ है, या उन लोग के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या नॉर्मल आदमी के पास ही जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वो लोग एकदम इसको ये कर देते हैं।
ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बेसिक डिटेल में इस प्रश्न को समझते हैं कि वो ऐसा कर देते हैं, क्यों करते हैं, पहले ये भी समझना जरूरी है। और दूसरा प्रश्न आपका ऐसा है कि ऐसे लोगों के पास जाएं या ना जाएं, आपका Yes. उद्देश्य क्या है। अगर आपको उस व्यक्ति को ग्राहक बनाना है तो बिल्कुल जाइए। अगर आप उस व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं तो एक अलग अप्रोच है, ग्राहक बनाना चाहते हैं एक अलग अप्रोच है। और यूजुअली डॉक्टर्स ना क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लोगों ने ठीक तरीके से रेगुलरली लेना शुरू किए तो उनके बीमार होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। वन और फैक्टर। अगर बीमार नहीं होंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो उसको फीस नहीं मिलेगी, तो फिर अगर घोड़ा घास दोस्ती करेगा करनी। तो खाएगा क्या, Yes, sir. वो प्रॉब्लम। देखिए, मेडिकल प्रोफेशन का अपना इम्पोर्टेंस है। एक डॉक्टर बीमारी के समय पे दवाइयां देता है, वही उनको सिखाया जाता है। अब जब तक आप बीमार नहीं हैं तब तक आप जबरदस्ती तो दवाई नहीं लेने वाले हैं, लेकिन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है, स्वस्थ रहने के लिए भी और खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो अगर आपको उस ग्राहक से जाके अगर आप ये बात करेंगे ना, सर मैं तो पर्सनली आपसे बात करने आया हूं क्योंकि आप लोगों का काम करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। आप रात को लेट तक आपका ओपीडी चलता है, आप रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे खाना खाते हैं, सुबह आपका मतलब समय का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो आपके पर्सनल चीजों के लिए मैं कुछ बातें आपको बता सकता हूँ या बताना चाहता हूँ। और अब मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आप एक डॉक्टर हैं, मुझसे 10 गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपके फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मुझे न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी है उतना सिर्फ आपको बताने आया हूँ, जिससे आप आपके स्वयं की लाइफस्टाइल अच्छी कर सकते। देखिए, अगर हम आदमी के इंटरेस्ट की बात करेंगे ना कभी भी, तो वो हमारी बात सुनेगा। 10 में से 8 लोग तो सुनेंगे। अभी 2 लोग परेशान आत्माएं हो सकती है, उनको छोड़ दीजिए। But mostly people will listen to you if our approach is right. It is very important to approach correctly. एक क्वेश्चन और है सर जी, उन लोग भी तो मेडिकल सप्लीमेंट्स लिखते हैं, जब विटामिन लिखते हैं बहुत सा चीज हम लोग देखे हैं उसका जो सॉल्ट्स के बारे में या टोटल जो चीज के बारे में, वो कुछ हद तक हम लोग का न्यूट्रीजन मैन का साथ इसमें टैली करता है, सेम रहता है। लेकिन उन लोग कॉमर्शियली क्या करते हैं, उन लोग को इंटरेस्ट रहता है जो हमको क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा, फ्री मिलेगा या कमीशन मिलेगा, जो चीज है उसीलिए चीज को लोग मैंने ये कर देते हैं, प्रमोट नहीं करते हैं, इसलिए डिनाई मैंने आपको सबसे पहले ही जब आपका प्रश्न था मैंने कहा था, पूछा था आपसे, आप एक ग्राहक के रूप में जा रहे हैं उस डॉक्टर के यहाँ या एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जा रहे हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जाएंगे तो ये सारे प्रश्न जो आपने कहा वो आएंगे कि कितना कमीशन मिलता है, क्या होता है। अगर आप सिर्फ पर्सनली उसके लिए बात करने जा रहे हैं तो ये प्रश्न नहीं आएंगे। तो आपको आपका उद्देश्य क्लियर करना पड़ेगा। व्हाट इज योर पर्पस ऑफ गोइंग टू दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर, that you have to be very clear about. Once in your mind you know that okay, this is the reason that I'm going to meet this medical practitioner, it's more to do with his or her personal health, not to make him a distributor or not to make him sell my nutrition supplements, then the approach is very different. You talk to him about himself or herself, make them comfortable, make them realize that the kind of lifestyle they're living is not very healthy, and that's why they need to take care of their health. Yes. So that you need to speak to them about. Both the approach is different, sir. बिल्कुल अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा। Yes. तो अप्रोच डिफरेंट हो जाएगा। चलिए, तो और किसी साथी का कोई प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम मिलेंगे अब रविवार सुबह 7 बजे। तो सेशन, ट्यूटोरियल सेशन सप्ताह में 2 बार होगा, गुरुवार और रविवार। रविवार सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो आज हमने डिस्कस किया है उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बनाए होंगे, सीखिए उससे और इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।